गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। सो आज का पहला टॉपिक है यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। तो अब ये एक रिपोर्ट है जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने रिलीज़ की है। तो इस रिपोर्ट में जो स्कूल एजुकेशन का क्या स्टेटस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, उसके बारे में जो है डेटा जनरेट किया जाता है। तो ये रिपोर्ट का हम थोड़ा से हाइलाइट्स देखते हैं। एक तो जो हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जिसमें मतलब होता है कि कितने लोगों ने, बच्चों ने एडमिशन ली है, एनरोल किया है स्कूल्स में, वो इंक्रीज़ हुई है और ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। अब जो ये रिपोर्ट है ये 2019 और 20 के आंकड़े हैं, ठीक है, कि उस टाइम पर कैसे परफॉर्मेंस रही है स्कूल एजुकेशन की। तो इसका कंपैरिजन उससे पिछले साल 18-19 से किया जाएगा। और फिर जो है प्यूपिल टीचर रेशियो जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। गर्ल्स जो हैं उनकी जो एनरोलमेंट है प्राइमरी से हायर सेकेंडरी लेवल पर स्कूल एजुकेशन में, उसमें भी इंक्रीज आया 14 लाख से ऊपर का ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो बहुत अच्छा हुआ है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी है, फंक्शनल कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट फैसिलिटी जो है उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। फिर अब जो है कोविड के टाइम पर हैंड वॉश फैसिलिटी जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है, तो उसके अंदर भी जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है कि बहुत से स्कूल्स में जो है ये अब 90%, ऑलमोस्ट 90% जो स्कूल्स हैं वहाँ पर हैंड वॉश फैसिलिटी आ चुकी है एज़ कम्पेयर टू 2012 और 13, जब सिर्फ ये जो संख्या थी सिर्फ 36% की थी, ठीक है। अब ये रिपोर्ट जो है इसको ऑनलाइन निकाला जा रहा है 2018-19 से। अब इसमें क्या होता है कि पहले मैनुअल डाटा कलेक्शन होती थी, लेकिन अब जो है इसको ऑनलाइन किया जाता है। ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्कूल्स हैं वो अपने आप डेटा फिल करते हैं और उसके बेसिस पर इस रिपोर्ट को जनरेट किया जाता है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। यूनाइटेड इंफॉर्मेशन system for education plus. So this is a report which is released by the Union Ministry of Education, and it is important for us to look at the highlights of this report. So for you to remember this, basically we have seen improvement across almost all sectors. So in case you encounter a question about UDIS 2019-20, in which one of the statement is saying that we have performed poorly in this particular category, then that statement would be false, because we have performed or we have improved in almost every segment of school education. All the parameters have been good as compared to last year. Okay, so from gross enrollment ratio to pupil teacher ratio, enrollment of girls in from primary to higher secondary education, to infrastructure facilities in the country, we have performed better as compared to last year in terms of school education. And the most important thing is we have almost 90% coverage of hand wash facility in schools as compared to 36% when in the year 2012-13. So it's a remarkable achievement, especially during the pandemic period. So this report was previously compiled using the manual data, but since 2018-19, the Union Ministry of Education is collecting data digitally, and online data collection is being facilitated at the block or district level schools, so that we can compile a comprehensive format of school education status in the country. Okay, so this report is based upon the reference year 2019-20, and it analyzes how the school education has performed in the country. Okay, so now let us see the next topic, which is National Doctors Day 2021. तो अभी जो है पीएम मोदी ने जो है नेशनल डॉक्टर्स डे पे जो है एक आपने देखा होगा कि उन्होंने एड्रेस किया है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक प्रोग्राम को। तो ये नेशनल डॉक्टर्स डे क्यों मनाया जाता है? ये जो फॉर्मर बंगाल के चीफ मिनिस्टर जी थे, डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय, बीसी रॉय जी, उनको जो है डेथ और बर्थ एनिवर्सरी सेम ही दिन पड़ती है जुलाई 1 को, तो उसको ही जो है कोमेमोरेट करने के लिए इसको मनाया जाता है। तो उनको भारत रत्न भी मिला था, ठीक है, 1961 में। वो एक बहुत ही ग्रेट डॉक्टर थे और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको हम जो है सेलिब्रेट करते हैं इस नेशनल डॉक्टर्स डे के थ्रू। So now let us see this topic in English. National Doctors Day 2021. So every year we celebrate July 1 as the National Doctors Day, which is
a celebration by the Indian Medical Association basically, and on this day we commemorate the birth and death anniversary of former Bengal's Chief Minister Dr. Bidhin Chandra Roy ji, who was also awarded a Bharat Ratna in 1961. Okay, so he has a considerable role in establishing medical institutions in the country. His contribution to serving humanity is being recognized through this National Doctors Day, and he has been a pioneer in medical consultancy in the entire subcontinent of India. So not just India, Pakistan, Bangladesh, this entire subcontinent of India. He has been the first medical consultant in the region. Okay, so that's why we celebrate National Doctors Day on his birth and death anniversary. So surprisingly, his birth anniversary is same as that of his death anniversary. Okay, so now let us see the next topic, which is Digital India Abhiyan. तो पीएम मोदी ने जो है जो बेनिफिशरीज हैं डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के, उनके साथ इंटरेक्शन किया है अभी, क्योंकि 6 साल कंप्लीट हो गए हैं इस प्रोग्राम को. तो ये एक डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक इनिशिएटिव है रादर, जिसमें हम हाई स्पीड इंटरनेट जो है नेटवर्क रूरल एरियाज़ में पहुंचाना चाहते हैं. इसको 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था. अब इसके कंपोनेंट्स देखो, एक तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. फिर जो सर्विसेज हैं उसको भी डिजिटली डिलीवर करना चाहते हैं. सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के क्या फ़ायदा अगर डिजिटल सर्विसेज ही नहीं है तो. ठीक है, फिर लिटरेसी देने का काम भी है इसके अंदर, की डिजिटल लिटरेसी भी पहुँचाना लोगों तक, वो भी इसका एक कॉम्पोनेंट है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स का एक तो हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना ग्राम पंचायत में, फिर कॉमन सर्विसेज सेंटर जो है जितने भी लोकेलिटी में वो पहुंचाना, ताकि जो है लोग डिजिटल सर्विसेज जो है वहां पर जाकर अवेल कर सकें. फिर बहुत सारी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनको ई गवर्नेंस के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है. ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. डिजिटल इंडिया अभियान. PM Modi has recently interacted with the beneficiaries of Digital India program on the occasion of Digital India Abhiyan completing 6 years since its launch. This program was launched in 2015 on this very same day, 1st July. And this program basically aims to provide high-speed internet network to rural areas. So there are 3 components upon which this program is premised. The first one is the creation of digital infrastructure. Okay, so we want to create a resilient and sustainable digital infrastructure in the country which can deliver services digitally. Okay, so the second component is also interlinked with the first one. We want to deliver the services digitally, and how can we deliver these services digitally? Only if we have digital literacy up to an optimum level. So all these 3 components are interlinked with each other, and based upon that this Digital India program has been formed. So what are the major objectives of this program? The first one is providing high speed internet, like I've discussed before. The second one is common services centers. Okay, so in all localities, you may have seen in your locality also that common service centers have been opened, so that people who cannot avail the services by themselves digitally, they can visit that CSC and they can avail these digital services in the vicinity of their home. Okay, or their hometown. So we also have a part in this program that through which we want to restructure many of the existing schemes and make them e-governance compliant, and we want to deliver these services digitally. Okay, so it is basically this topic has been in news because of its completion of 6 years since its launch. So now the next topic is NATRAX. अब ये नटराक्स क्या चीज़ है? ये एक हाई स्पीड ट्रैक है जो कि इंदौर मध्य प्रदेश में बनाया गया है. इसको बनाया किसने? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस. अब मैंने इसको अलग कलर से क्यों हाईलाइट किया है? क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने बनाया होगा, बट नहीं, इसको हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस ने इसको बनाया है. अब ये लॉन्गेस्ट ट्रैक है एशिया का, सबसे बड़ा ट्रैक है ये.
11.3 किलोमीटर लॉन्ग है ये ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये क्यों बनाए जाते हैं, हाई स्पीड ट्रैक की ज़रूरत क्या है? क्योंकि आपको पता है बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो बहुत हाई स्पीड पर चलते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस की टेस्टिंग होती है वो इन्हीं ट्रैक्स पर होती है। तो इंडिया का ये सबसे बड़ा और सबसे पहला जो है ये एक तरह से जो है इस स्केल का एक ट्रैक बनाया गया है इंदौर में, जहाँ पर जो ये बड़ी कंपनीज हैं, जब आपको पता है ना, जब BMW, मर्सिडीज, ऑडी, फेरारी, जो ये बहुत हाई स्पीड पर वाली कार्स हैं या हाई एंड कार्स हैं, ये अपनी टेस्टिंग इंडिया में कर सकें, उसके लिए ट्रैक बनाया गया है, ठीक है। फिर सिर्फ मैक्सिमम स्पीड ही टेस्ट नहीं करते, कैसी फ्यूल की कंजम्पशन हो रही है, एमिशंस कैसे हो रहे हैं, हाई स्पीड के टाइम पर हैंडलिंग कैसे है कार की या व्हीकल की, और स्टेबिलिटी कैसी है, ये सारे जो पूरा एक तरह से टेस्ट किए जाते हैं वो इस ट्रैक पर ही हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इसको इंदौर में बनाया गया है। अब ये इससे होगा क्या, सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि इस ट्रैक की वजह से क्या होगा, ये बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इंडिया में टेस्टिंग के लिए आएंगी, और इंडियन टेस्ट और इंडियन कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पर प्रोटोटाइप कार्स वो डेवलप करेंगे इंडियन मार्केट्स के लिए। ओके, सो लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. So, Union Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, they have launched this high-speed track, NATRAX, in Indore, which is in Madhya Pradesh, of course, and it is the longest such track in Asia. It is almost 11 kilometer long, more than in fact more than 11 kilometer long. And what is the use of this track? Such tracks are used by the high-end cars or high-end vehicle companies to test their high-end vehicles. Okay, so like BMW, Mercedes, Audi, Ferrari, these companies make high-end cars which have a very high speed. So they need a track to test the capabilities of their vehicles. So these high speed tracks, they provide them a solution for their a solution to a one-stop solution for all sorts of high-speed performance tests which they have to carry out on their products. Okay, so just not just high-speed testing, but how their vehicle is performing in terms of fuel consumption, how much it is emitting the pollution, in terms of pollution, how stable is their vehicle, and uh, how will the driver carry out the high speed handling of the vehicle. Everything ranging from high speed to from switching on the car to switching off the car, and uh, the entire process is tested on these high speed tracks. So what will be the benefit of to us of this track? These high end companies will start coming to India, they will start testing their vehicles here, and most importantly they will start developing prototype cars for Indian conditions. Okay, so that's why it is important, and I have highlighted this Union Ministry of Heavy Industries and Public Enterprise so that you can remember that this project has been implemented and built by this Heavy Industries Ministry and not the Road Transport and Highways Ministry. Okay, so now let us see the next topic, which is Indrajal. तो एक हैदराबाद बेस्ड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने जो है इंडिया का सबसे पहला ड्रोन डिफेंस डोम बनाया है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है इंद्रजाल। तो ये ऑलमोस्ट 1000 से 2000 किलोमीटर के जो स्क्वायर किलोमीटर के जो एरिया में ये UAVs जो हैं, जो हमने देखा ना अभी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, तो उसको उस एरिया को ये सिक्योर रख सकता है। और सिर्फ ड्रोन से ही नहीं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, वो क्या होते हैं जो आपके टैंक्स वगैरह में भरे होते हैं, आपके ऊपर अटैक कर सकता है कोई, ठीक है, उससे लोअर रडार क्रॉस सेक्शन, जो ये सारी जो चीज़ें हैं इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये कैपेबल है। फिर सिर्फ डिफेंस बेसिस की ही प्रोटेक्शन के लिए नहीं, इंटरनेशनल बॉर्डर्स तक की भी प्रोटेक्शन के लिए इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। रियल टाइम सिचुएशनल अवेयरनेस रहती है इसमें, ये हमेशा परमानेंट 24 घंटे ट्रैक करता रहता है कि कोई भी थ्रेट तो नहीं है, और अगर उस थ्रेट को इसको दिखता है तो उसको ये कॉम्बैट करने में सक्षम है, ठीक है। तो ये 24/7 एक ऑटोनॉमस, और ये पूरा ऑटोनॉमस प्रोसेस है, इसमें जो है ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Indrajal, a Hyderabad-based company, R&D company. It has launched this first indigenous drone defense dome in India, which is called Indrajal. It has the capability to autonomously protect an area of almost 1000 to 2000 square kilometer, and it is not just protecting us from the drones.
it will be able to protect us from all kinds of unmanned aerial vehicles, loitering munitions, and low radar cross-section targets. Okay, so and not just the protection to defense bases, but also to our international borders. This Indrajal would be able to provide us 24/7 autonomous protection against all such threats which are aerial in nature. Okay, so it has the features that it provides us real-time functional awareness. It is an intelligent network which is autonomous in monitoring, action, and tracking. Okay, so it is important for us to see that this drone attack scenario has changed the entire warfare situation in the country, because this asymmetric weapon will change the dynamics of modern warfare. That's why we would need such systems to monitor and intercept the threats that are aerial uh, or are air territory or aerial territory will be facing in the near future. Okay, so these were our topics for today. So please also download the compilation for the week, the current affairs compilation. We will be sharing it in our Telegram group, so you can download it from there. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.